दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। कभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि आखिरकार अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई? क्या आखिरकार मतलब क्या रीज़न होना चाहिए कि आखिरकार अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है? क्योंकि अगर मैग्नेट पढ़ ली हो, बचपन से भी जानते हैं मैग्नेट को, मतलब मैग्नेट के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं चार्ज से ज़्यादा। तो कभी ऐसा दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि आखिरकार अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई? तो खैर मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। मेरे दिमाग में मैग्नेट से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आता था, आखिरकार जो टॉम एंड जेरी के पास मैग्नेट है वो मैग्नेट मुझे कैसे मिलेगी? और एक वो शायद धमाल मूवी है कि उसमें वो अपना वो पहने रहता है बेल्ट, उसको घुमाता और लोहा चिपक जाता है। मेरे दिमाग में मैग्नेट से रिलेटेड यही सब क्वेश्चन आए और कुछ नहीं आए कि आखिरकार हाउ इट इज़ पॉसिबल। तुम्हारे दिमाग में आया हो कि आखिरकार तुम विद्वान हो, साइंटिस्ट जैसी सोच हो तो बताना। लेकिन मेरे दिमाग में दो ही क्वेश्चन आते थे। टॉम एंड जेरी देख के तो भैया मुझे लगता था अरे भगवान इतनी इतनी पावरफुल मैग्नेट कहाँ मिलेगी मुझे, क्योंकि मैग्नेट से मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर नहीं आया क्वेश्चन तो भी सोच लो कि आखिरकार अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई है या फिर क्या रीज़न हो, सब हम लोग पढ़ेंगे। और आज अब हम पढ़ेंगे कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मतलब पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो इतनी चीज़ तो हर कोई जानता है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसका क्या मतलब प्रूफ है। देखो आखिरकार सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। तुम इतना तो लगभग जानते होगे। देखो आखिरकार ये किस तरीके से है। देखो सबसे पहले मैं इसका प्रूफ देता हूँ कि आखिरकार अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। जैसे ऐसे तुम ऐसे लेते हो, रस्सी लेते हो, यहाँ थ्रेड बांधते हो और ऐसे एक बार मैग्नेट लटका देते हो। एक जगह नॉर्थ होता है, एक जगह साउथ होता है। क्या होता है, एक जगह नॉर्थ होता है और एक जगह होता है साउथ। तो तुम देखना कि जब कैसे भी रखो मैग्नेट साउथ नॉर्थ के डायरेक्शन में आ जाती है। तो इसका मतलब है अगर मैग्नेट किसी डायरेक्शन में अलाइन हो रही है, इसका मतलब वहाँ किसी ना किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रही है। अच्छी बात है। एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दें कि जो अपने अर्थ में है ना, अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो मतलब सरफेस पे देखने को मिलती है उसकी वैल्यू है 10⁻⁴ टेस्ला। 10⁻⁴ टेस्ला मतलब 0.0001 टेस्ला। और इसी को कहते हैं हम वन गॉस, वन जी। इस जी को बोलते हैं गॉस। चिंता नहीं करो, आगे आने वाले चैप्टर में हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। जिसे क्या बोलते हैं, वन गॉस कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर 10⁻⁴ टेस्ला। इतनी सस्ती सिंपल सी बातें समझ में आ गई होंगी। देखो और भी बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ बात करने वाले हैं। तो आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार जो भी अपने पास अर्थ में मैग्नेट है उसमें मतलब कितनी स्ट्रेंथ होगी। ये तो मैग्नेटिक फील्ड बता दी है। तो देखने को मिला है कि मैग्नेट जो है ऐसा माना जाता है आखिरकार अर्थ के कोर में एक बार मैग्नेट है और उसका जो डायपोल मूवमेंट है मैग्नेट उसकी वैल्यू 8.0 × 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नहीं भैया जो भी आपने थ्योरी बताई वो गलत है, हमने तो दूसरी थ्योरी पढ़ रखी है। जस्ट वेट, सब कुछ बताएंगे, परेशान नहीं होना। इतना अपन ने जान लिया है। देखो अपन क्या बनाते हैं, सबसे पहले एक अर्थ को इस तरीके से गोला बना लेते हैं। अर्थ देखो ये स्फीयर है, बेसिकली है स्फीयर ही होती है अर्थ। तो अगर मान लो अर्थ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ऐसे क्या है इस एक्सिस के अबाउट, तो जो हम देखते हैं कि जो अर्थ जो मैग्नेट होता है वो अर्थ की एक्सिस से, ये जो एक्सिस रोटेशन की है उससे 20 डिग्री पे दूर होता है। कितने पे होता है, 20 डिग्री। ऐसा नहीं होता है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और वही मैग्नेट की भी एक्सिस है, नहीं। इस वाली एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से 20 डिग्री थोड़ा हटके होता है। अब देखो सुनो एक बात, तो अभी तो अपनी जस्ट इतनी थ्योरी मान के चलना है कि हम मान के चल रहे हैं कि अर्थ में एक बार मैग्नेट प्रेजेंट है। क्या है, बार मैग्नेट। हम मान के चल रहे हैं कि अर्थ के पास, सारी कहानी बताएंगे कि आखिरकार है क्या नहीं है, बस इतना मान लो कि ऐसे कुछ इस तरीके से है, ऐसे अपन ने मान ली है। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से 20 डिग्री बनाता है।
अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, कि आखिरकार कौन नॉर्थ है और कौन साउथ है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल दिमाग में जेन्युइन आना चाहिए। सबसे पहले दिमाग क्वेश्चन आना चाहिए कि जो अर्थ है, ये जो बार मैग्नेट, जो भी अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है। तो देखो सबसे पहले हम देखो यहाँ दो बातें याद रखना कि अगर जब भी जो पोल की बात करें तो सबसे पहले पूछना है कौन से पोल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। नॉर्थ साउथ नहीं, वो तो बात की बात है कि आखिरकार मैग्नेटिक पोल के ऊपर बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक के भी दो पोल हैं, एक साउथ है एक नॉर्थ है। या फिर हम कर रहे हैं जियोग्राफिक, जियोग्राफिक। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो हम मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि अपने पास जियोग्राफिक जो पोल है वो हम मान के चलते हैं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। क्या समझे, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब जो हमारे पास ये मैग्नेट है, देखो ये वाली जो बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ यहाँ होगा और इसका साउथ इस डायरेक्शन में होगा। अभी बात सुन के तुम्हारा दिमाग चकरा गया होगा, तुम कहोगे भैया तो कुछ कहानी आपने गलत बता दी है क्या। मैंने क्यों, नहीं कोई गलत नहीं बताई है, क्योंकि बेसिकली देखो हम इसकी हेल्प से डायरेक्शन ही निकालते हैं। अगर मान लो हम यहाँ कंपास रखेंगे, मान लो जैक स्पैरो का कंपास नहीं, अपन अच्छा वाला कंपास रखते हैं, क्योंकि जैक स्पैरो का कंपास तो भैया विचित्र है। तो जब अपन कंपास रखेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा साउथ। मतलब जो तुम्हारे पास कंपास होगा या फिर जो भी, मान लो तुमने चम्मक लटकाई है, मान लो तुमने यहाँ लियो चम्मक इस तरीके से लटका दिए है, तो बेसिकली इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड उसका साउथ दिखेगा और इस साइड इसका नॉर्थ दिखेगा। और जो ये कंपास होती है वो आपको जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब देखो तुम कहोगे कहानी कैसे सही होती है। जैसे मान लो हमने यहाँ से मैग्नेट इस तरीके से, देखो इस तरीके से रखी मैग्नेट, क्या रखी, इस तरीके से हमने मैग्नेट रख दी, ये रही। तो बेसिकली मैग्नेट है, आखिरकार बेचारी है तो मैग्नेट ही। तो इसके पास एक पोल साउथ होगा और इसके पास एक पोल नॉर्थ होगा। समझे कि नहीं समझे, एक साउथ होगा एक नॉर्थ होगा। तो आखिरकार जब यहाँ नॉर्थ है तो इसका मतलब ये साउथ होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर ये साउथ पोल है तो यहाँ नॉर्थ पोल होगा। क्यों, क्योंकि तभी तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर ये यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होगा। क्या समझे, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो, तब जाके हमारा रियल हमें लगता है कि आखिरकार हाँ ये साउथ साउथ मैच हो गया है मैग्नेट का। जो हमने कंपास से लिया, देखो हमने इसको और इसको देखो दोनों को मैच कर लिया है, इसको और इसको मैच कर लिया है। क्या समझे। अगर किसी के दिमाग में आ रहा क्वेश्चन कि भैया ऐसा नहीं होता, मान लो कि तुम्हारे पास अर्थ है ये एक्सेस और ये मान लो तुम्हारे पास जो मैग्नेट डली है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, 20 डिग्री बहुत कम होता है। समझे कि नहीं समझे। देखो देखो समझो, आखिरकार अगर मान लो यहाँ साउथ होता यहाँ नॉर्थ होता, जो बार मैग्नेट अर्थ के अंदर है, तो अगर हम मैग्नेट सस्पेंड करते ना, लटकाते ना, तो पता क्या होता, यहाँ नॉर्थ आ जाता और यहाँ साउथ आता। क्यों, तुम कहोगे नहीं भाई ऐसा नहीं, हम तो कहेंगे यहाँ नॉर्थ हो जाएगा यहाँ साउथ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इसको रिपेल कर देगा और घुमा देगा। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है कि जब यहाँ नॉर्थ हो तो यहाँ ये जो बार मैग्नेट तुमने लटकाई है ना अपने घर पे हवा में, ये कंपास जो भी है, तब जाके इसका यहाँ साउथ आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि आखिरकार क्या कहानी हो क्या नहीं। समझे कि नहीं समझे। अब हम कहानी पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार इसका ओरिजिन क्या, कहाँ से है, मतलब इसके पीछे रीज़न कहाँ है कि जो अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या रीज़न है, क्या कहानी है। लेकिन उससे पहले आखिरकार हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कि जो प्रूफ करते हैं कि हाँ यार मैग्नेट है अर्थ के पास, नहीं है या नहीं है।
तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट मैंने यही बताया कि तुम हवा में ऐसे मैग्नेट लो लटका दो, वो उसका एक पोल नॉर्थ की तरफ एक पोल साउथ की तरफ हो जाता है। अगर तुम्हें लगा हो कि हवा से हो गया है, तुम इस मैग्नेट को एक बार और डिस्टर्ब कर दो, देखना तो फिर वहीं के वहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो है। और हाँ यार, मैग्नेटिक फील्ड से याद आया एक बात, कोरोना में लोगों को वैक्सीन लगी, कुछ लोग मैग्नेटिक शरीर हो गया लो, मतलब उनसे मतलब मेरे खुद जहाँ होम टाउन है, मेरा घर है, वहाँ एक लेडीज़ को हो गया था कि उनके शरीर से ये चम्मच लोहा मुहा चिपकने लगा था। अभी पता नहीं क्या अभी क्या कंडीशन है। देखो, तो इस बात से प्रूफ क्या है, ये बात है बिल्कुल कि बॉडी के अंदर हर एक चीज़ है। बॉडी के अंदर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब कुछ पॉसिबल है, हर चीज़। इसलिए जो ह्यूमन बॉडी है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई। तो अपन क्या बता रहे थे, अपन बता रहे थे अर्थ को इस तरीके से लटकाया, बन गई। देखो, पहला एक्सपेरिमेंट हो गया है। दूसरा इसका एक्सपेरिमेंट ये है कि जो आयरन बार होती है, उसको जब हम ज़मीन में मतलब रखे रहते हैं, गड़ी मतलब डली रहती है ज़मीन के अंदर, मतलब क्या बोलते हैं, बरीड मतलब गड़ी रहती है, दफन रहती है। तो उसको जब कुछ टाइम बाद हम निकालते हैं ना, तो वो वीक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है। क्या? वीक मैग्नेट। मतलब पहले इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी, अब इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है। इसका मतलब है किसी ना किसी ने तो इसे मैग्नेटाइज किया है, आखिर कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल हो, इसने मैग्नेटाइज किया है। तो ये यही शो करता है कि आखिरकार अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने इसे मैग्नेटाइज किया है। समझे कि नहीं समझे? ओरिजिन क्या है, मतलब अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से? देखो, सबसे पहले जो बात हुई थी वो हुई थी 1600 में। 1600 में एक नाम हुई जिनका नाम था विलियम गिलवर्ट। उनने अपनी बुक के अंदर, जिसका नाम था डी मैग्नेटिव, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात करी थी कि जो अर्थ के पास मैग्नेट है, उन्होंने माना के चला था कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है जो परमानेंट है। क्या है? बार मैग्नेट है जो परमानेंट है। और वो कहाँ से आई कि जो अर्थ का कोर होता है, क्या होता है, अर्थ का कोर होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से अर्थ के पास मैग्नेट है। और जो मैग्नेट है वो परमानेंट मैग्नेट है। क्या समझे? परमानेंट मैग्नेट है। लेकिन आखिरकार जब और कुछ समय हुआ और ज़्यादा रिसर्च करी गई, तो देखा गया कि हाई टेम्परेचर पर कोई भी मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है। और हम सब जानते हैं कि जो अर्थ के अंदर जो अर्थ है, उसके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो ये थ्योरी तो हो गई कि डिस्कार्टेड। क्या समझे? जो ये बताई कि अर्थ के अंदर जो मटेरियल है, जो कोर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही, तो सब ये तो हो गई थ्योरी डिस्कार्टेड। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर मैग्नेटिक फील्ड रहती ही नहीं है किसी ऑब्जेक्ट के पास। पहली थ्योरी। अब दूसरी थ्योरी आई थी। देखो, इस दूसरी थ्योरी को बहुत ध्यान से सुनना। एक क्योंकि थोड़ी रोटेशन के ऊपर है अर्थ की है। इन्होंने दी थी, कोई प्रोफेसर थे ब्लैक किट, इन्होंने ये कहा कि जो अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है ना, जो अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, वो अर्थ के रोटेशन करने की वजह से है। आखिरकार अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार अर्थ के रोटेशन करने से इसके पास कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ गई। देखो सुनो, अगर तुमने गलती से सुना हो या जाना हो कि जब कोई चार्ज पार्टिकल्स मूव करता है, एक्सलेट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसमें कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी चीज़ एलिमेंट हैं, जो भी है, तो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से है कि जो भी, जैसे मान लो Fe था, इसने मान लो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो Fe+3 हो गया है और 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बेसिकली चार्ज आ गया है। और जब चार्ज रोटेट करेगा, या फिर जब चार्ज देखो, बेसिकली सब प्रेजेंट अर्थ के अंदर है, अर्थ की कोर के अंदर है। तो जब अर्थ रोटेट करेगी, ये पार्टिकल्स भी रोटेट करेंगे। और जब ये अर्थ चार्ज पार्टिकल्स रोटेट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो करंट प्रोड्यूस करेंगे, या फिर जो बोलते हैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की दिखेगी। तो इससे क्या पता लगता है कि अर्थ मैग्नेटाइज हो जाती है। क्या समझे? अर्थ
मैग्नेटाइज हो जाती है। ये भी एक कहानी है। बहुत सारी कहानी है, हम जितनी भी कहानी है सारी पॉसिबल कहानी के ऊपर हम लोग बात करेंगे और फिर हम देखेंगे आखिर का कौन सी सही और कौन सी गलत है। इनकी भी थोड़ी हद तक मतलब कहानी सही हो सकती है। अब जो तीसरी कहानी के ऊपर है, तीसरी कहानी ये है कि हमने सबने देखा कि जो सन होता है वहाँ से कॉस्मिक रेस आती हैं। तो कॉस्मिक रेस क्या करती हैं, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं, क्या करती हैं, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं तो जो अर्थ के अंदर, जो अर्थ में जो भी जैसे मान लो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, देखो जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो क्या करती है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी पार्टिकल्स है, उसको क्या करती है, उसको कर देती है आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड का मतलब सिंपल सा वही है कि आयंस में तोड़ देना। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी पार्टिकल्स मान लो, जैसे मान लो HCl जो भी पार्टिकल्स है, इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे तो H+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा। H+ और Cl- जैसे ही ये क्रिएट हुआ तो मतलब ये फिर चार्ज हो गए हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल्स हो गए कि नहीं, चार्ज आयंस और चार्ज पार्टिकल्स। और जब चार्ज पार्टिकल्स रोटेट मतलब अर्थ के साथ देखो अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ के साथ एटमॉस्फेयर भी तो रोटेट करता है, जब वो सब पार्टिकल्स उसके साथ रोटेट करेंगे तो क्या करेंगे, वो करेंगे अर्थ को मैग्नेटाइज। ये भी एक कहानी हो सकती है। हाँ, अब हम बात करते हैं चौथी कहानी के ऊपर। कौन सी ऊपर करते हैं, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है या फोर्थ वाली जो कहानी है उसके ऊपर भी बात कर लेते, फिर देखते हैं कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो देखो फोर्थ कहानी जो थी इस पे दिया था नाम, तो मुझे देखो ज़्यादा याद नहीं है। देखो उन्होंने ये कहा था कि जो अपनी अर्थ है, क्या है, जो अर्थ है उसके अंदर लार्ज अमाउंट में कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जैसे आयरन, इनको मैग्नेटिक पार्टिकल्स कहते हैं, आयरन, निकल और दूसरे भी अदर पार्टिकल्स अर्थ की कोर में प्रेजेंट हैं। और अर्थ की कोर काफ़ी ज़्यादा मतलब हॉट, मतलब काफ़ी टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से ये सब पाए जाते हैं किस फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में। देखो सुनते जाना, क्योंकि किस में पाए जाते हैं, मोल्टन फॉर्म में। मोल्टन फॉर्म में पाए जाने की वजह से क्या होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, आयंस में, या फिर बोलते हैं चार्ज पार्टिकल्स में। ये जब चार्ज पार्टिकल्स में मतलब बेसिकली रहते हैं और जब ये चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के साथ रोटेट करते हैं, अर्थ के साथ रोटेट करते हैं तो ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और मतलब चार्ज रोटेट करते हैं उसको जैसे करंट होता है, करंट की वजह से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। इतनी कहानी आनी चाहिए कि जैसे मान लो कोई चार्ज पार्टिकल जब रोटेट करेगा तो उसको जैसे करंट होगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। ये वाली चौथी वाली थ्योरी है ना, इसको काफ़ी हद तक सही माना जाता है। आखिरकार क्यों सही माना जाता है, क्योंकि जो हमारा मून है, मून, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि जो अर्थ की जो मून है ना, उसका जो कोर है वो उसके पास कोई भी मोल्टन स्टेट में कोर नहीं है, मतलब मोल्टन नहीं है। जैसे अपना अर्थ है ना, अर्थ का कोर मोल्टन है, मतलब लिक्विड फॉर्म में, ऐसा मून का नहीं है। और इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं। तो ये वाली थ्योरी मतलब थोड़े हद तक सही हो सकती है। जैसे हमारे पास वीनस है, वीनस है, उसका जो रोटेशन है वो स्लो है और उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इस बात से क्या हो सकता है कि मतलब इस थ्योरी को थोड़ा ज़्यादा मतलब वैलिड मानी जा रही है। फिर हमारे पास एक और आता है जुपिटर। जुपिटर की रोटेशन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और ये देखने को मिलती है कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो क्या है कि एक इस थ्योरी से ज़्यादा माना गया है। देखो अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भैया हम ना जुपिटर के पास गए ना वीनस के पास गए हैं, लेकिन फिर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से प्रोवाइड हो गई है। तो मैं कहूँगा बेटा स्पेक्ट्रम नाम की भी एक चीज़ होती थी जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ी थी। मतलब बहुत ऐसे तो अपन सन तक भी नहीं गए, फिर भी अपन को पता है ना कि कितनी दूर ही। ऐसे तो अपन ने अर्थ थोड़ी ऐसे किसी तराजू पे रख के तौली, फिर भी अर्थ का वजन पता है ना। मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग पता लगा लेते हैं। तो क्या समझे, मतलब ये मोल्टन स्टेट, मोल्टन फॉर्म वाली थ्योरी को हम लोग ज़्यादा मान रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक सही मतलब समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं बताऊं कि जो हमने चारों थ्योरी पढ़ ली हैं, इनमें से कोई भी थ्योरी हर जगह की मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की रीज़न को से मतलब क्लियर नहीं कर पाती है। तो इसका मतलब है कि अभी तक एग्जैक्ट थ्योरी नहीं आई है,
अपने अपने हिसाब से अपने अब जहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से काम चला रहे हैं। अब बेटा कहो कि आखिरकार फिजिक्स में भी तो हर चीज़ क्लियर नहीं है। अगर यही चीज़ केमिस्ट्री में कहते कि बेटा एक्सेप्शन है और इसकी थ्योरी अभी डिस्कार्डेड हो रही हैं तो तुम्हें बड़ा गुस्सा आता। बताओ फिजिक्स में भी तो नहीं है ना। तो कभी कभार कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर थ्योरी नहीं, मतलब कोई एग्जैक्ट थ्योरी नहीं हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर। कौन से ऊपर? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छी, देखो अगर यहाँ तक कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो एक बार बैक जाके वीडियो देख लें। तो मैं बेसिकली दो ही बात समझनी है, एक ये वाली बात समझनी है और एक मोल्टन स्टेट वाली बात समझनी है। अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर। आगे सब बाकी सब पढ़ने से पहले आखिरकार तुम मुझे एक बात बताना कि अगर अर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड अगर गायब कर दी जाए तो अर्थ पे क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो सब जो भी जिसको लगे तो एक एक कमेंट्स करते जाना, बताना आखिरकार क्या देखने को मिलता है। देखो जैसे मान लो हमने अर्थ बना ली है, हमने क्या किया, ये अर्थ की बनाई है क्या, जियोग्राफिक एक्सिस। क्या बनाई है? जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मतलब बेसिकली ऐसे नहीं, हम ऐसे बना देते हैं। अर्थ मान लो इस तरीके से बना दी है। ये जो एक्सिस है ये है अर्थ की जियोग्राफिक एक्सिस, मतलब इसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है। क्या समझे? देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर हम क्या करते हैं, हम एक एक्सिस यहाँ बनाते हैं, एक एक्सिस। सो इसको तो कोई सारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनते जाना। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। अब देखो ये जो पोल है, ये जगह है और ये जगह है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। याद रखते जाओ, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। अगर ये बताओ बेटा जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ए है तो बताओ मैग्नेटिक पोल कहाँ होगा, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या कहाँ होगा? ये सॉरी साउथ है, साउथ पोल। ए नॉर्थ हो गया है, साउथ हो गया, कौन सा वाला? जियोग्राफिक हो गया है, जिसके हिसाब से मैप बनाए जाते हैं और जिसके हिसाब से कंपास डायरेक्शन शो करता है। देखो अगर ये जियोग्राफिक नॉर्थ है तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। क्या होगा? यहाँ होगा अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल। तो इसे यहाँ लिख लो, मतलब यहाँ तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा यहाँ से थोड़ा हट के होगा, मतलब 20 डिग्री तो बनाएगा ना बेसिकली। इस तरीके से इतनी कुछ इतनी दूरी पे मान के चलते हैं, मतलब मान लो यहाँ ये जो है ना ये, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल। आया समझ में कि नहीं आया कि आखिरकार कितने पे रहता है? देखो और इसको अब ये तो कॉमन सेंस वाली, इसको अगर साउथ बोलते हैं तो इसको अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ना बोलना स्टार्ट करेंगे। और हम क्या मान के चलते हैं, वही कहानी थोड़ी मान के चलते हैं कि अर्थ के अंदर ये बार मैग्नेट सी है। क्या है? बार मैग्नेट है। देखो हम क्या देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। क्या है? इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का ये रहा डायरेक्शन, और अगर यहाँ से एंटर कर रही हैं तो यहाँ से एग्जिट कर रही हैं। आए समझ में? नहीं तो बेसिक सिंपल सी बात है, इतने समझ में आते जाना चाहिए। यहाँ से बाहर निकल रही हैं तो बेसिकली ये साउथ होगा और बेसिकली ये नॉर्थ होगा। ये कौन से साउथ नॉर्थ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अर्थ मैग्नेटिक साउथ की। किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ मैग्नेटिक साउथ की। और अगर हम मान के चलते हैं कि अगर हम कंपास रखते हैं या फिर मान लो थ्रेड से बांध के हम क्या करते हैं, मैग्नेट लटकाते हैं, तो जो मैग्नेट का डायरेक्शन आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ नॉर्थ होगा और यहाँ हो जाएगा साउथ। इस बात का याद रखना, क्योंकि बच्चे इसी जगह हमेशा गलती कर देते हैं। और बेसिकली ये क्या है, ये तो बेसिकली इतना तो पता ही होना चाहिए कि अर्थ का सरफेस है।
अब धीमे धीमे हम सारी डेफिनेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या समझना है, वो समझना है कि आखिरकार जियोग्राफिक एक्सिस क्या कहलाता है। देखो, जिस तरीके से जियोग्राफिक एक्सिस होता है उसी तरीके से मैग्नेटिक एक्सिस भी होता है। जैसे अगर मान लो हम कहेंगे कि एक्सिस को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस और एक को बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। जैसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि हमारे पास ए अर्थ है, ए मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ए मैग्नेटिक एक्सिस है। क्या समझे, ए मैग्नेटिक एक्सिस है। तो इस लाइन को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस और इस लाइन को कहते हैं हम जियोग्राफिक एक्सिस। तो डेफिनेशन जियोग्राफिक एक्सिस की ये है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफिक एक्सिस, और इसी के अबाउट अर्थ रोटेट करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जियोग्राफिक एक्सिस वो एक्सिस है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है। समझे कि नहीं? जैसे मान लो एक पेन है, तो पेन जैसे मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो किसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है। सुनो, देखो, मैग्नेटिक एक्सिस वही है कि जो मैग्नेटिक एक्सिस वो स्ट्रेट लाइन है जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या समझे? अब देखो, तुम्हें कुछ एक बेसिक सी बात याद रखना है कि जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस में 20 डिग्री का डिफरेंस होता है। 20 डिग्री से 20 डिग्री का। ऐसा नहीं है कि जो जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही उसी के अबाउट ये तुम्हारी मैग्नेट भी है, नहीं। मैग्नेटिक एक्सिस में और अर्थ की जो जियोग्राफिकल एक्सिस है उन दोनों में 20 डिग्री का अंतर है। अब देखो, अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं, इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर भी दो टाइप के होते हैं, एक मैग्नेटिक होता है और एक होता है जियोग्राफिकल। मैग्नेटिक इक्वेटर तुम्हें और डिटेल में तब समझ में आएगा जब तुम डिप के बारे में पढ़ोगे। तो बेसिकली मैग्नेटिक इक्वेटर वो जगह होती है जहाँ जो मैग्नेट होती है उसके डिप की वैल्यू 0 होती है। डिप हम बाद में डीप में पढ़ेंगे, तब समझ में आ जाएगा। लेकिन आखिरकार तुम्हें क्या समझना है कि मैग्नेटिक इक्वेटर एक प्रकार का सर्कल है, और जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो मैग्नेटिक एक्सिस ए रही है ना, तो ए मान लो कि इस तरीके का जो सर्कल होगा ना, ये इमेजिनरी सर्कल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। और ये कहा जाता है कि ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है और ये सर्कल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस बात को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो तुम तरबूज लाओ, तरबूज को तुमने 20 से काट दिया है, तो जब 20 से तुम काटते हो जो सर्कल बनता है ना, ये सर्कल, ये जो देखो ऐसे घूम रहे हैं, इसको ही हम बोलते हैं इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। इसी तरीके से क्या होता है, जियोग्राफिकल इक्वेटर भी होता है। जियोग्राफिकल इक्वेटर क्या हो सकता है कि बेसिकली जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर, तो इसको और क्या एक सर्कल सा बना दो, ये सर्कल, इसको क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक इक्वेटर। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? अब हम एक और के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है मेरिडियन। देखो क्या नाम है, मेरिडियन। हर बार की तरह कहानी वही है कि मेरिडियन भी दो टाइप के होते हैं, एक मैग्नेटिक होते हैं और दूसरे जियोग्राफिकल होते हैं। जियोग्राफिक और मैग्नेटिक कहानी कुछ इस तरीके से समझनी है कि एक प्रकार का एक क्या है, एक प्लेन है। जैसे मान लो जो तरबूज हमने, जैसे मान लो ये अर्थ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये मैग्नेटिक एक्सिस है। हम क्या करेंगे कि इस अर्थ को इस तरीके यहाँ से काट देंगे। तो जब हमने इस तरीके से उसको काटा ना, देखो ये देखो जो सर्कल जो प्लेन आ रहा है, ये जो प्लेन आ रहा है, ये सर्कल की टाइप का प्लेन आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर तुम मैग्नेटिक एक्सिस के अबाउट सर्कल प्लेन बनाते हो तो मैग्नेटिक मेरिडियन है, और अगर तुम जियोग्राफिकल एक्सिस के अबाउट बनाते हो तो ये क्या है, ये जियोग्राफिक मेरिडियन है। तो बेसिकली मेरिडियन क्या है, एक वर्टिकल
प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल से पास होता है। तो बेसिकली क्या, अगर हम दोनों प्लेन ले लेंगे तो एक इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। तो इन दोनों मेरिडियन के जो ए होगा ना, इन दोनों के बीच में एंगल होता है 20 डिग्री। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर आई हो तो एक बार रिवाइज करके देखना ना, वैसे बहुत आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये बेसिक चीज़ें तो तुम्हें पहले से ही पता होंगी। कहाँ पता होंगी, तुमने पढ़ रखा होगा जियोग्राफी में 9th या 10th क्लास में। समझे कि नहीं समझे? फिर भी कोई दिमाग में डाउट्स रहा हो, कुछ गलत लगा हो तो कमेंट्स में बताना, जो भी जैसा लगा हो।